अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। यकीनन आप भी सोचते होंगे इस मुल्क में इतने मसले मसाइल हैं, हर वक्त पीडीएम की बात। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो बड़े एक धड़ल्ले से शुरू हुई थी सितंबर में, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं इसमें जान है या बस ये ऐसे ही बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। उस पर बात करेंगे आज। ऐसा मौका नहीं था कि ऑपोजिशन जमातों जो है वो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करना शुरू कर दे और इमरान खान साहब को भूल ही जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है। कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं, वो अभी सियासत में नौमौजूद है और अभी उन्हें लंबा सफर करना है। जितनी उनकी उम्र है उतना हम सब का सियासी तजुर्बा है। हुकूमत को सहारा देने में वो जमातें शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं। कि पीडीएम के अंदर भी पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए पीडीएम की कुछ जमातों ने पीडीएम के अंदर एक इत्तेहाद बनाया। हम तमाम अलग-अलग पार्टीज हैं, अपने मंशूर हैं। हमने कल को अगर मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होता तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए। खुश फहमियाँ ये थी कि खरीदार आ गए, कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। तो नाज़रीन, बात करेंगे पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के लीडर से इस पर, लेकिन उससे पहले हम शुरू करेंगे प्रोग्राम नाज़रीन उस मसले से जो मुल्क का इस वक्त आपका हमारा सबका सबसे बड़ा मसला है, वो है कोरोना वायरस। जिधर आप जाएं मास्क पहने। हम अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेजी से ना फैले। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने। जो जिले मुतासिर है वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो 28 अप्रैल तक फिजिकल प्रेजेंस जो है उनकी नहीं होगी। अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जो बढ़ता हुआ एक ये वबा है। और हमने देखा कि कल पाकिस्तान में 103 लोग थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और कोई 4000 के करीब जो हैं पॉजिटिव आए हैं, जितने टेस्ट हुए उनमें लोग। और ये इसके बहुत से नए पहलू हैं। एक तो ये कि बच्चे जो हैं वो भी इस वेव में मारे गए हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि गाँव में पहले ये नहीं फैला था इतना, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि लोग गांव में बीमार हो रहे हैं, उनको अस्पतालों में लाया जा रहा है शहरों में। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि जी अब इस पे हम सख्ती करेंगे। लेकिन ये जो सख्ती की बात है ये बहुत देर से हम सुन रहे हैं। सख्ती, अब कितनी सख्ती की है गवर्नमेंट ने? वो कहती है इक्तिसादियात को भी जहन में रखना है, सही बात है, लेकिन जिस तरीके से वबा फैल रही है, इज़ द गवर्नमेंट डूइंग इनफ? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो कर रही हैं जो करना है? और सबसे बड़ा सवाल है कि वैक्सीन के हवाले से जो पॉलिसी है, क्या वो सही पॉलिसी है? एक तरफ हुकूमत यकीनन वो कर रही है जो उसकी जिम्मेदारी है, यानी कि शहरियों को लगा रही है वैक्सीन, और दूसरी तरफ ये इंपोर्ट करने की इजाज़त दे रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट कंपनीज को, जो हॉस्पिटल्स फिर लगाएंगे ये वैक्सीन। तो इस पर भी बड़े सवाल हैं कि क्या हुकूमत ने, क्या डिड द गवर्नमेंट डू इनफ और नॉट? इस पर बात करने के लिए नाज़रीन मुख्तलिफ प्रोविंसेस से और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से हमने रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिसेस मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब की, और इस पर काफ़ी नज़र रखती हैं, काफ़ी देर से इस पर फोकस किए हुए हैं कोविड पर। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं पीटीआई के, हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं पंजाब से नाज़रीन, जहाँ के सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी हुई है। मुसर्रत चीमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताइए कि आपकी हुकूमत ने तो स्कूल भी बंद करने के फैसले कर दिए और एफआईआर वगैरह भी कुछ काटे, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जो प्रोविंसेस हैं उसमें आपस में यानी कि गाड़ियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना जाए वीकेंड्स पे। तो ये क्या तमाम जो स्टेप्स हैं, इससे आपको लगता है कि कंट्रोल में आ रही है सिचुएशन?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़रा साहिबा। आपने जो बात की, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी कि पंजाब की सिचुएशन कोई खुशहाल नहीं है। पॉजिटिविटी रेट इस वक्त भी अगर हम लास्ट 24 आवर्स का देखें तो वो 13% है, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर हम पिछले 24 घंटों को मैं देखूं तो उसमें कोई अगर खाली पंजाब में हम देखें तो 2200 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए और 88 इसमें डेथ्स हुई। और लाहौर के अंदर खाली केसेस जो है 1172 है और 42 इसमें डेथ्स हैं। अब अगर हम ये देखें, अगर मैं वैक्सीन की अगर आप मुझे कहती हैं तो मैं बता देती हूँ कि 1 मिलियन से ज्यादा हम लगा चुके हैं और 24 घंटों के अंदर। जी मुसरत चीमा साहबा, ये सारा दिन ये फिगर्स चैनल्स और सब लोग सुनाते रहे, सब सोशल मीडिया पे फिगर्स है। हम ये चाहते हैं आप हमें बताएं कि ये जो कंट्रोल करने का एक तो इन्फोर्समेंट जो एसओपीज की, वो क्या उस तरीके से हो रही है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि इस पर लोग बहुत सवाल उठाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखें, हमने FIR और जो सबसे ज्यादा वायलेशन होती है शॉपिंग मॉल्स के अंदर या जो भी कोई बिजनेसेस वगैरह होती है, तो उसके लिए तो हमारी पॉलिसी ये है कि ना सिर्फ FIR लॉन्च होगी बल्कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो जहाँ पे वायलेशन पाई गई बंद कर सकते हैं कारोबार, बजाय इसके कि आप पूरा पंजाब पूरा मुल्क बंद कर दें। और उसमें हम किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को भी ये इसमें अब जाके लोगों को एहसास हो रहा है, जब हर एक के जानने वाले या फैमिली के अंदर या तो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए या खुदा न खासा नियर और डियर की जब डेथ रिपोर्ट हुई, तो अब तो जो शुरू का वीक था हमारे लिए खासा मुश्किल था इस चीज को कंट्रोल करना, लेकिन अब जाके लोगों को भी समझ आई है। उसकी वजह दो है। एक ये कि कोरोना से जो एक पैनिक और डर था लोगों में बावर हुआ, प्लस हमारी साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हमने सख्ती से निपटा। तो जब दोनों चीजें आई तो जिसमें लोगों ने इसको सीरियस लिया, लेकिन उसके बावजूद मैं ये अर्ज करूं कि जब तक हम 100% इसके ऊपर सख्ती से इससे अमल दरामद नहीं करेंगे, बोथ साइड गवर्नमेंट तो कर रही है, उसमें अवाम की कोऑपरेशन। जी, गवर्नमेंट का जो इस वक्त बहुत अहम रोल है वो वैक्सीनेशन के हवाले से भी है, उस पर आएंगे। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से पूछें। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे थे मुसरत चीमा साहबा जो कह रही थी, आप क्या इत्तेफाक करते हैं कि हुकूमत अब वो कर रही है जो करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि देखिए, जो हुकूमत को करना चाहिए था वो डे 1 से नहीं किया गया। और जैसा कि वो कह रही हैं कि लोग अब जिनके यहाँ कोरोना के केसेस हैं या जिनके यहाँ खुदा न खास्ता डेथ हुई है वो कर रहे हैं, तो ये तो वही बात है ना कि हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रही है। और जो अभी जितनी मार्केटें खुली हैं या जितनी भी मजमे वाली जहां मजमा लग रहा है वहां पर एसओपीज को फॉलो नहीं कराया जा पा रहा है। मैं समझता हूं कि जैसे कि दूसरी ममालिक में लोगों ने फाइन्स किए हैं, बहुत हेवी फाइन्स रखे हैं और वहां बड़ी सख्ती होती है, लोग डरते हैं, वहां डिटरेंस बहुत ज्यादा है। तो जहां डिटरेंस होती है लोग घबराते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जो बातें थी उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मास्क इज ए वैक्सीन। आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा है कि मास्क इज ए वैक्सीन, इसको कम से कम कंपलसरी कर दें एवरीवेयर। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि सरकारी मीटिंग्स में, इलेक्शंस के दौरान, सेनेट के हर जगह पे हमें कोई मास्क नजर नहीं आया। जब हम खुद नहीं पहनेंगे तो हम लोगों से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग जी करें? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, जी मैं यही सवाल लेके जाऊं मुसर्रत साहबा के पास, लेकिन उससे पहले हमें बलूचिस्तान से ज्वाइन किए नाज़रीन स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के शेवानी साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शेवानी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है कदरे बेहतर है या नहीं? जी, कदरे बेहतर है, बल्कि खसूसन तालीमी इदारों में है बहुत बेहतर है। वैसे तो केसेस हमारे जो है गुज़िश्ता मंथ के मुकाबले में 4 गुना उसमें इजाफा हुआ है। तो फिर बेहतर तो ना हुआ। इदारे हैं वहां पे 1.32% जो है पॉजिटिविटी रेट है। केसेस बढ़ रहे हैं, 5 गुना इजाफा जो है एक्टिव केसेस में भी देखने में आ रहा है। लेकिन नहीं एक सेकंड शेवानी साहब, 5 गुना इजाफा तो बहुत इजाफा है, यानी कि 500 टाइम्स। वजह क्या है इसकी? क्या कि लापरवाही की गई है, वो स्टेप्स नहीं लिए गए जो लेने की जरूरत थी?
जी, लापरवाही है, पब्लिक लेवल पे गैर संजीदगी है। इन्फोर्समेंट तो नहीं स्ट्रॉन्ग थी आपके अप्रैल में था, वो इस अप्रैल में वो खौफ नहीं है। और केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल्स पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया। और हमारा आवाम जो है वो जब मोहल्लों में लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं या खुदा न ख्वास्ता अमवात शुरू हो जाते हैं तो फिर उसको संजीदा लेते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल तो नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही इसी तरह बरकरार रहा तो पिछले अप्रैल में जो सूरत-ए-हाल का सामना था और फिर मई और जून में जो पीक आई थी, इस दफा जो है उस तरह पीक आ सकती है। और मुझे खतरा ये है नहीं, आप प्रिवेंट करने के लिए क्या करें शिवानी साहब? द क्वेश्चन इज, बलूचिस्तान गवर्नमेंट प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रही है? 3 मेजर्स अभी तक हमने लिए हैं। एक ये है कि 6 बजे बाद जो पार्क्स और हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उसको बैन किया। सेकंड ये है कि कोयटा की सतह पे जो है हमने धरना लोगों की इज्तिमा पे जो है पाबंदी आयद कर दी है, 144 इम्पोज हुआ है। और थर्ड ये मेजर लिया है हमने कि जो सिविल सेक्रेटरी लास्ट फ्राइडे को भी हमने उसको बंद किया था और जो तादाद है ऑफिशियल्स की उसको महदूद किया था, और इसी प्रैक्टिस को वक्तन फवक्तन हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक तो ये 3 मेजर्स हमने लिए हैं। अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट गो टू मुसर्रत साहबा। एक सेकंड, आपने बताया 3 मेजर्स दिए। मुसर्रत साहबा, इन्फोर्समेंट पे अभी डॉक्टर सज्जाद कह रहे थे कि पीएमए कंटिन्यूअसली कहती रही और ये सब कहते रहे कि ये तो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी की। अगर आप इन्फोर्समेंट इस तरह करेंगे कि फाइन बहुत बड़ा होगा तो लोग 10 दफा सोचेंगे। अगर 200 और 400 और 500 फाइन है तो फिर लोग कहेंगे चलो 500 निकाल के दे देते हैं, मास्क नहीं पहनते। तो इस पे इन्फोर्समेंट सख्त करने की जरूरत नहीं थी जी? जी बिल्कुल, लेकिन हमने अभी जब ये थर्ड वेव, ये जो यूके वेरिएंट वाली आई है, तो उसके ऊपर तो हमने बहुत हैवी जुर्माने लगाए और मास्क मैंडेटरी है हर जगह पे। और अगर कोई अपने तौर पर नहीं लगाता तो वो तो एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। लेकिन अभी इस वक्त तो हम किसी सूरत भी टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें तैमूर झगड़ा साहब ने भी ज्वाइन किया, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पीटीआई के केपीके में, और हम देख रहे हैं कि केपीके में भी सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है। ये बड़े सब लोग प्रोएक्टिव हैं, लेकिन बहरहाल तैमूर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा वेरी क्विकली कि इस वक्त सिचुएशन बार बार कहा जा रहा है एनसीओसी में कि केपीके में बिगड़ी हुई है बहुत, तो मुझे आगे की फ्यूचर का बताइएगा कि क्या स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं, और हम वैक्सीन पर बाद में आएंगे। जरा अभी बताइएगा क्या स्टेप्स। नसीम, बेसिकली तो 2 ही स्टेप्स हैं। एक है हेल्थ केयर कैपेसिटी को इंक्रीज करना जी कंसिस्टेंटली, जो कि हमने पहले भी की और अभी भी कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, हम सब सुबह 9 बजे जो है वो एक चेक इन करते हैं टू मेक श्योर कि हमारे सिस्टम्स जो है वो सही काम करते हैं, कि जो क्रिटिकल पाथ पे जो चीजें हैं, ऑक्सीजन, बिजली, उनके इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट हो। ठीक। और दूसरी चीज इसके अलावा जिस पे हमने काफी एफर्ट शुरू की है, वो अभी दोबारा से एसओपीज कंप्लायंस। जहां पे सिचुएशन की बात है, जो इस वेव में और पिछले वेव्स में फर्क था वो ये कि इस वेव में ऑब्वियसली पहले पंजाब में आया, ज्यादातर जो यूके से रिटर्न जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानीज थे वो आए आजाद कश्मीर में, पंजाब में, और चूंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी है तो वहां पे आया। तो यहाँ पे वो वेव थोड़ा देर से शुरू हुआ। अभी हमें लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो फ्लैटन कर रहा है। पिछले 2-3 दिन से 10-11% पे पॉजिटिविटी है, जो कि हाई है बहुत। लेकिन उसके साथ जो दूसरा चैलेंज है, जो माशाल्लाह अभी तक हेल्थ सिस्टम बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा है, वो ये है कि बड़े शहरों में कैपेसिटी 70% प्लस जो है वो फुल हो गई है, और हमें कॉन्स्टेंटली वो भी बढ़ानी है, लेकिन साथ ऑक्सीजन का भी इंतजाम करना है, साथ HR का भी इंतजाम करना है, एंड दैट्स अ कॉम्प्लेक्स जॉब। और इसीलिए लोगों का एहतियात करना बहुत जरूरी है। एहतियात करना बहुत जरूरी है, ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि सिचुएशन ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है। इस दफा गांवों में, देहातों में भी ज्यादा लग रहा है नंबर्स हैं और बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप सबसे बड़ी क्विकली पूछें इससे पहले कि हम ये सेगमेंट क्लोज करें कि वैक्सीन के लिए डॉक्टर सज्जाद, कैन यू जस्ट कम इन और ओवरऑल एक कमेंट दे दीजिएगा जो वैक्सीन की हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी। क्विक कमेंट सर। देखिए, वैक्सीन का बड़ा एक बहुत ही सैड स्टोरी है, और उस सैड स्टोरी में नंबर 1 बात यह है कि वैक्सीन
का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो डाउन है और इसमें हमारे लोगों को वैक्सीनेट होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, बल्कि सालों लग जाएगा। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपकी नॉलेज में लाऊं, और पिछले 2 हफ्ते से 16 मार्च से डॉक्टरों की वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर्स को प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन नहीं की दी जा रही है। जिस तरह से 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की रजिस्ट्रेशन अभी खोली गई है, डॉक्टर्स भी उसी में इंक्लूड हो रहे हैं। लेस देन 50 इयर्स के डॉक्टर्स जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट अस्पतालों में, प्राइवेट में जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको नहीं इंक्लूड करें। अच्छा जी, लेट मी जस्ट क्विकली गो, मुझे तीनों प्रोविंसेस में जाने दें। जी डॉक्टर साहब, आपने सवाल जी लेट मी गो टू द 3 प्रोविंसेस। जी शिवानी साहब, वेरी क्विकली, वैक्सीन्स क्या अंडर 50 क्या जो हेल्थ स्टाफ है उसको लगाना रोक दिया आपने? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं रोका, अभी भी प्रायोरिटी पे है। 22,000 हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की है और उनको हमने अभी भी प्रायोरिटी पे रखा है। मजमूई तौर पे बलूचिस्तान में 26,600। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी भी हेल्थ के लोग जो है प्रायोरिटी पे। दूसरा ये क्विकली बता दें कि आपने क्या अलाउ कर दिया है कि इंपोर्ट करें जो कंपनीज वगैरह, और प्राइवेटली अब लोग लगाना शुरू कर दें? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से जो है जो इम्पोर्टर्स हैं वो उनको बिल्कुल परमिशन है, लेकिन सिर्फ ये है कि हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और प्राइसिंग का क्या है बलूचिस्तान में? प्राइसिंग का क्या है जी? व्हाट इज द प्राइसिंग पे क्या है? प्राइसिंग अभी तो कोयटा में एज सच जो है मार्केट में किसी प्राइवेट इन्वेस्टर तो नहीं लाया, लेकिन हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि लाएं और जो कंपेटेबल जो प्राइसेस हों उसी पे लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो अभी डिसाइड नहीं हुई प्राइसेस? नहीं, अभी तक कोई सच इंपोर्टर ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया, क्योंकि जितने ठीक। लेट मी गो टू झगड़ा साहब। जी झगड़ा साहब, वेरी क्विकली मुझे ये बताइएगा, नंबर 1 कि क्या आपने हेल्थ वर्कर्स को अंडर 50 अलाउ नहीं किया कि अब उनको प्रायोरिटी पे किया जाए वैक्सीनेट? दूसरा, वैक्सीन के हवाले से पॉलिसी क्या है केपीके की? वेरी क्विकली, टाइम कम है। देखिए, हेल्थ वर्कर्स को तो बिल्कुल किया हुआ है। हमारे हेल्थ वर्कर्स में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी जो है वो चली है। ठीक। एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर हेल्थ वर्कर्स एट रिस्क हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड। अच्छा, ओके। एंड वैक्सीनेशन पर क्या आपकी पॉलिसी? देखिए, वैक्सीनेशन पर हम जो है कोशिश ऑब्वियसली कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, बल्कि ये रिक्वेस्ट की, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक में वैक्सीनेशन के बारे में स्केप्टिसिज्म थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे आपको पोलियो की वैक्सीनेशन कैंपेन से भी पता है। हमने रिक्वेस्ट की कि हमें अलाउ करें कि हम अपनी एज ब्रैकेट जो है वो 65 से कम करें। अभी तक जो है वो नहीं हुआ। उसके मुताबिक वैक्सीनेशन हो रही है। there's over 150 odd points। प्राइवेट सेक्टर से मैं इन टच हूँ टू ट्राई एंड आस्क देम कि जैसे वो लाहौर, कराची और अभी इस्लामाबाद में आ रहे कि पेशावर में भी आए। और प्राइवेट सेक्टर का जो मकसद है वो सिंपली ये है कि सोसाइटी का एक छोटा सा सेगमेंट है जो कि खुद से ऑप्ट इन होना चाहता है वैक्सीनेट होने के लिए, and they are prepared to pay for it। और वो it will free up the resources बाकी लोगों के लिए ना। देखिए, वो फिर जो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ज्यादा अवेलेबल होंगी वैक्सीन। ये भी तो एक पॉइंट। बिल्कुल जी, ठीक है, ऐसे ही है। ठीक। एक जो हमने बड़ा कदम लिया है जी, एक जो हमने बड़ा कदम लिया है वो ये है कि हमने अपने सेहत कार्ड पे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में कोविड की ट्रीटमेंट्स इंक्लूड कर दी है। अच्छा, ताकि जो हॉस्पिटल जाए कोविड में उसको पैसा ना देना। ठीक है। अच्छा, मुसरत साहब, यू आर बैक विद अस। वेरी क्विकली ये मुझे बताइए कि पंजाब में वैक्सीन के हवाले से क्या पॉलिसी है? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात से डिसएग्री करूंगी कि एक ब्रैकेट को जो हेल्थ से रिलेटेड भी जो हमारा स्टाफ था उनकी थी ही नहीं। आपके जी आप फरमा चुकी हैं ये जी, वी गॉट द पॉइंट। आप जरा फरमाइएगा वैक्सीन के हवाले से क्या पोजीशन है आपकी? दूसरी, पंजाब ने 150 मिलियन सिर्फ वैक्सीन के लिए मुख्तस किया है और इंशाल्लाह ताला ये मिड अप्रैल ऑनवर्ड आप देखेंगी कि हम हर एज ग्रुप को हम इंशाल्लाह अलाउ करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना इसलिए जरूरी होता है कि जो लोग अफोर्ड करते हैं उनका। तो कब तक आपकी इनकरेजमेंट कब तक आएगी? इन एक्शन कब आएगी? मतलब इसका नतीजा कब निकलेगा? नतीजा ये कि अब हर आने वाले दिन में इंशाल्लाह देखेंगे कि एक तो ये कि पंजाब के अंदर तो वैक्सीनेशन बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से प्राइवेट सेक्टर चल रही है।
प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की आ गई हुई है लाहौर में, अब अवेलेबल है और आगे मजीद इसको इनकरेज करेंगे कि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो लगवाएं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सज्जाद, आप फरमा रहे थे और हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, ये तीनों प्रोविंसेस के प्रिंसिपल जो लोग हैं ये तीनों कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर्स जो हैं अंडर 50 हेल्थ वर्कर्स वगैरह उनको वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा। आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? आपने सुन लिया कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी डॉक्टर से जो अंडर 50 है उसको कहें कि 1166 पे वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजे। उसको रजिस्टर नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि शायद नहीं, बड़ी अहम बात आपने की है, बड़ी अहम बात की है मुसर्रत चीमा साहबा। आप इनको कांटेक्ट करें, इनसे बात, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आप लोग तो अपनी पॉलिसी बयान करें, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसे नहीं हो रहा। नादरा में 1166 पे रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, उनको कोड नहीं मिलता। अच्छा, नहीं, अहम पॉइंट है। अगर किसी ने अगर किसी ने अपना डॉक्टर होना शायद मेंशन ना किया हो या कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, बट इट्स नॉट अ पॉलिसी। अच्छा, एक चीज और भी मैं बता दूं, इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है मेरा ख्याल है। एक चीज और बता दूं कि जो पोर्टल था वेबसाइट पे डॉक्टरों के लिए जो एक पेज बना हुआ था वो रिमूव हो चुका है वेबसाइट से। कौन सी वेबसाइट? नादरा की वेबसाइट से? कौन सी वेबसाइट से? जी नादरा की वेबसाइट। बड़ी अहम बात ये कह रहे हैं डॉक्टर सज्जाद नाज़रीन, और ये मैं तीनों जो प्रोविंसेस के ऑफिशियल्स हैं, मैं आप सबसे कहूंगी कि इसको प्लीज इसको आप फॉलो अप कीजिएगा। जी, इसको चेक कर ले, फॉलो अप कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, इसी पर हम सेगमेंट खत्म करते हैं। कोविड पे हम कल भी बात करेंगे, बहुत अहम मसला है और जो वबा है वो बहुत तेजी से फैल रही है। उतनी तेजी से आप ये तहिया करें कि आप हर वक्त मास्क पहनेंगे और जहां जहां मुमकिन है आप वैक्सीनेशन लगाएंगे। हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर देखेंगे पीडीएम का क्या शो है। स्टे विद अस। मैंने ऐसी दुनिया में पहली अपोजिशन देखी है जो एक अपोजिशन दूसरे को नोटिस दे रही है। अगर आज इस्लामाबाद के हालात आपके सामने हैं, अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। मैं पहले कहता था कि ये नहीं आएंगे। पीडीएम ठुस हो गई है, पीवीडीएम टैंटा फिश हो गई है। आप देख रहे हैं कि इनकी जो बचकाना सियासत है, ये पहले सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ थे, अब सारे मिलकर एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ है। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत कम होता है कि आप हुकूमत के लोगों की बात सुना के फिर कहें कि जी हम जनरली एग्री करते हैं। हमें तो कहना पड़ेगा ये व्हाट इज़ पीडीएम। हमारे पास बहुत ही एक तजुर्बाकार एंड डीपली रिस्पेक्टेड पीपल्स पार्टी के लीडर फरजुल्लाह बाबर साहब हैं और कुछ हमारा बायस भी है, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया फरजुल्लाह बाबर साहब। फरजुल्लाह बाबर साहब, हमें तो कहना पड़ेगा कि ये तो बिल्कुल पीडीएम इज़ ख़त्म बेसिकली। कि देखिए ना, अब आप उस कमेटी में हैं जिसने अब वापस देना है जवाब उस नोटिस का। ये नोटिस खेलना, उसके बाद सबको पता है कि मसले मसाइल क्या रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब का आसिफ अली जरदारी साहब से बात ना करना, चाहे गुजरांवाला में नाम ले लेना जनरल्स का, उस पर नाराज़गी हो जाना, ये सब चीज़ें हैं। तो अलग क्यों नहीं हो जाते? देखिए, बात यह है कि मैं तो इस बात का एतराफ़ करूँगा कि जो हुआ इससे पीडीएम को और अपोजिशन को नुकसान हुआ। लेट अस बिगिन विद दिस। ये एडमिट करना पड़ेगा, हमको बड़ा नुकसान हुआ है और अब इस नुकसान का अजाला करने की कोशिश करनी चाहिए अगर मुमकिन हो तो। है सर, आप बताएं। मैं समझता हूँ कि अगर सिंसियरली एफर्ट की जाए तो मैं बताऊँ आपको जी, मैं बताऊँ, बेसिक गलती तो इनकी हो गई है जब इन्होंने शो काज नोटिस सरबराहान, वो कह रहे हैं गलती हुई है कि आपने ऑपोजिशन लीडर कहा था कि आपके राजा साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन लीडर बनेगा, फिर आपने वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या हमसे गलती हुई है या हमने उसूलों के मुताबिक, वो भी आपको बता दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि पहली चीज़, जब ये शो काज नोटिस जारी हुआ, ऐसा नसीम पार्टियों के अंदर भी पार्टी का सरबराह अपने लोगों को इस तरह का नोटिस कि फिर वो मीडिया में भी दे दे, ऐसा होता नहीं। तो फिर इट इज नॉट ए डन थिंग। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये सारी बातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पहले भी डिस्कस होती रही और अब भी हो सकती है। मुझे लगता है, मैं माजरत के साथ सर, मुझे लगता है कि कोई आपकी
आपस में मिलाप है ही नहीं, मतलब शुरू दिन से आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। जरदारी साहब ने कहा था मैंने पहाड़ पे नहीं जाना, मैंने पार्लियामेंट में जाना है, उन्होंने कहा जी हमने तो निजाम बदलना ही है। इश्यूज थे, मसाइल थे, उसके बावजूद पीडीएम इकट्ठी थी और पीडीएम ने फिर भी बड़ा काम किया। ये पीडीएम ही तो था। बताएं अचीवमेंट बताएं पीडीएम मैं बताऊं पीडीएम ने जब अपना ये फैसला किया कि हमने अपने ज़िमनी इंतखाबात में जाना है, सर वो आसिफ अली जरदारी साहब का नहीं ये पीडीएम हमने कहा, मेरा मतलब कहने का देखिए ना, आसिफ जरदारी साहब ने कहा या बिलावल साहब ने, ये पीडीएम का फैसला था जो हमारा था। हमने कहा सर वो तो वैसे ही होना था, पीडीएम ना भी, सर एक सेकंड, सर वो तो वैसे ही होना था कि पीडीएम ना भी होती तो दो पार्टियां दे वुड हैव गॉन इनटू इलेक्शन। मैडम मेरी बात सुने, पहले ये था कि जी ज़िमनी इंतखाबात में भी न जाओ, सेनेट में भी न जाओ, इस्तीफे दे दो, राइट। हमने कहा इस्तीफे न दो, अभी इंतखाबात करके देख लो, उसके बाद देखें। सर मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर पीडीएम पैदा भी ना होती तो फिर भी आप लोगों ने इलेक्शन में तो लड़ना था। This is what I'm saying. So it's not an अगर पीडीएम न होती, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जब क्या अचीव किया ये तो बताएं। मैं बताऊँ आपको, हमने ये अचीव किया पीडीएम के प्लेटफॉर्म के, जब आपके ये नैरेटिव के पार्लियामान के अंदर जंग लड़ी जाए तो ये दुरुस्त होगा। वो तो आपका नैरेटिव है, पीडीएम वाले अगले तो कह रहे हैं कि आप निकले पार्लियामेंट से, लेकिन फिर पीडीएम ने एग्री कर दिया ना। कोई नहीं एग्री, वो तो नाराज इसी पे हो गए। देखिए आपका लॉन्ग मार्च ही खत्म हो गया। दैट इज द रीजन कि जब पीडीएम ने इस उसूल से इनहिराफ किया और पब्लिकली हमको, वो कह रहे हैं आपने वादा किया था, वो कह रहे हैं जी वादा किया था। वादे की बात आपको बता दूं, देखिए जी, नहीं आई जस्ट सर आई एग्री, आई सी एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, बट आपकी पार्टी है, लेकिन आपके नाज़रीन के थोड़ा सा बता दूं कि ये वादे वाली बात जी सामने आ जानी चाहिए। देखिए जी, ये था फैसला कि हम इस बात का एतराफ़ करते, शुक्रगुजार हैं कि हमारे गिलानी साहब सेनेटर न बनते अगर पीडीएम ना होता। आप गिलानी साहब को हटाएंगे? एक सेकंड सर, आपने फ्यूचर की बात की ना, आप गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर की पोजीशन से हटाएंगे? नहीं, क्यों हटाएं? तो ये तो पीएमएलएन कह रही है ना, सर वो तो कह रहे हैं ना, तो फिर आपका फ्यूचर ही नहीं है। मैडम मैं आपसे ये कह रहा था कि हम आपके साथ मींस पीडीएम के बात करने के लिए तैयार, वो तो कह रहे ये बात करें, वो कह रहे ये करें, लेकिन अगर हमारे साथ वो बैठ के बात करें तो हम उनको कन्विंस कर लेंगे। मैं उनसे ये कहता हूँ, क्या जमहूरी उसूल है? जमहूरी उसूल ये है कि जिस पार्टी की अक्सरियत हो किसी हाउस में, JUI की अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में तो वो अपोजिशन लीडर है, N की अक्सरियत है पंजाब में वो अपोजिशन लीडर है, PTI की अक्सरियत है अपोजिशन में कराची में तो वो अपोजिशन लीडर है। इतना तो हम कहें, देखिए आप प्रिंसिपल आप सही कह रहे हैं, जरदारी साहब ने भी ये बात की, लेकिन आप राजा साहब ने खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी गलती थी, आप लोगों ने उस वक्त टोका नहीं। राजा साहब ने ये भी जरा बता कि राजा साहब ने क्या कहा जब ये फैसला हुआ कि हम इस मीटिंग में अब चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का और अपोजिशन लीडर का फैसला करते हैं, तो खाकान अब्बासी साहब भी ये मानते हैं। आपसे मुझसे पूछ लीजिए कि राजा साहब ने कहा कि देखिए फिलहाल आप सिर्फ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कर दें, लेकिन और ये अपोजिशन लीडर का बाद में कर दें। खाकान साहब ने कहा नहीं बस ठीक है कर लेते हैं। ठीक है, बात ये है कि देखिए ना, आप तो आप इतने पॉलिटिशियन है सोच समझ वाले कि ये तो आपको मालूम है कि जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं ये एक पोजीशन लेके PMLN PDM के बाकी लोग खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये कि आप लोगों की मुझे तो लगता है आपकी राहें बड़ी जुदा है इस वक्त, क्योंकि वो देखिए ना, वो कह रहे हैं तो फ्रेंडली ऑपोजिशन, वो कह रहे हैं जी आपने फायदे करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से आपकी गपशप, वो कह रहे हैं बाप के लोगों को लेके आप जीत गए। तो मुझे बताएं कि इन तमाम डिफरेंसेस पर ये बताइए फरतला बाबा साहब, आप साथ लेके कहां जा रहे हैं? आपका तो रास्ता ये लगे। आप वन बाय वन सारे इश्यूज को एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने बाप से वोट नहीं मांगा। ये लिसन PMLN ही का दिलावर साहब थे जिन्होंने कहा कि मैंने वोट PPP को देना है, और साथ उन्होंने ये कहा कि मेरा इंडिपेंडेंट ग्रुप है, मेरे साथ 3 और भी हैं। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि हम बाप के साथ गए हैं, then of course you can blame us. We didn't go. Sir, my point is, before we conclude, मेरा point ये है कि ये इशू नहीं है कि आप लोगों की पोजीशन में कितना मेरिट है या उनकी पोजीशन में। मैं ये सबमिट कर रही हूँ कि ये बात तो चलने वाली है ही नहीं।
आप खुद देख लें, आप हमें जो भी फरमा रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से आप रोज सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा कुछ कह रही है, तो कोई हमें देखते हुए ऑन द साइड्स बैठ के हम देख रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है कि आपकी बिल्कुल राहें जुदा है और दूसरा हमें नहीं समझ आ रही कि क्या चीज़ है। पार्टियों का मंशूर अलहदा है, बिल्कुल सबका अलहदा अलहदा, लेकिन फिर भी मिनिमम एजेंडा पर इत्तेफाक था। हम समझते हैं कि चल सकते हैं, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी से काम लिया है। मैं समझता हूँ कि इनको अफसोस होगा, आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फजला बाबर साहब हमसे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे, हमारे साथ पीएमएलएन के लीडर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त ऐसे सियासतदान हैं जो कि हुकूमत में भी रह चुके हैं, फिर वो गवर्नर भी रहे और इस वक्त वो स्पोक्स पर्सन हैं मरियम नवाज साहिबा के। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, उनसे बात करते हैं और ज़रा पीडीएम की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, वो उनका क्या ख्याल है। हमारा ख्याल है कि द शो इज़ ओवर। ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे हमने शुरू से ही कह दिया, हमें लगता है द शो इज़ ओवर। ये बताइए, लगता है आप लोग चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी निकल जाए डी में से, अब वो तो निकल गई, अब रेजिग्नेशन देने वाले हैं आप लोग? जब पीडीएम बना था और उसमें रेजिग्नेशन की बात हुई थी, जो कि आपने वहाँ से स्टार्ट किया, तो उस वक्त बिल्कुल क्लैरिटी थी, विद इन पीएमएलएन क्लैरिटी थी कि रेजिग्नेशन उस वक्त इफेक्टिव होंगे जब तमाम अपोजिशन जमातें मिल के रेजिग्नेशन देंगी। अगर अलग अलग सिर्फ पीएमएलएन देगी तो उसका वो मकसद हल ही नहीं होगा या मकसद अचीव नहीं होगा जिसके लिए रेजिग्नेशन दिए जाएंगे। वो तो फिर हमारा तो पॉइंट था ना कि इतने अक्रॉस जब रेजिग्नेशन होंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो कंटिन्यू कर सके या बाय इलेक्शन करा सके इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स पर। सिर्फ पीएमएलएन रेजिग्नेशन देगी तो जाहिर सी बात है, उसका मतलब है ना केपी इफेक्ट होगा, ना बलूचिस्तान इफेक्ट होगा, ना सिंध इफेक्ट होगा, और सिर्फ पीएमएलएन की रेजिग्नेशन होगी तो वो आई थिंक उसका तो मकसद ही अच्छा, पंजाब में आपकी बहुत भारी एक तादाद है, तो पंजाब असेंबली से रिजाइन कर दे, पंजाब की गवर्नमेंट आपका ख्याल है हिल जाएगी अगर करेंगे तो? पंजाब की गवर्नमेंट को हमने हिलाना होता तो मेरा ख्याल है हम वैसे ही हिला देते। आपका एक जो झगड़ा पीपल्स पार्टी के साथ हमारा हुआ कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि पंजाब में अखाड़ प्रचार करने के लिए तैयार हों और उनके ओपिनियन में उस अखाड़ प्रचार के नतीजे में फेडरल हुकूमत भी गिर जाएगी इवेंचुअली। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी हम ये सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं कि पंजाब में हम पावर लेके बैठ जाएंगे और फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे पीटीआई की हुकूमत के लिए, फेडरल हुकूमत के लिए, ये हमारा मकसद ही नहीं है। तो इस वजह से हम तो पंजाब में अखाड़ प्रचार करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ये शिकायत करें, वो कह रहे हैं जी आपको जब अपना उनके साथ मिलाप आप चाहते थे अपना सेनेट के इलेक्शंस के वक्त, तो उस वक्त आप लोगों ने पीएमएलक्यू से बातचीत कर ली, हुकूमत से बातचीत कर ली, फिर कहा कि जी जरदारी साहब को फ़ोन करें, पीएमएलएन के जो पीएमएलक्यू के जो है परवेज इलाही साहब, उनसे कहा जी बात करें, तो उन्होंने कहा जब आपका दिल था तो आपने उनके साथ एंगेज कर लिया, जब हम कह रहे थे तो हमारी बात नहीं सुन रहे। मेरा ख्याल है वो जो पीपल्स पार्टी कहती है ना कि सेनेट के इलेक्शन में पंजाब असेंबली में जो हमने 5 सीटें एग्री कर ली बगैर कॉन्टेस्ट किए हुए, दैट वाज द फोरगोन कंक्लूजन। आपको पता है उस वक्त माहौल ये था कि जी पैसे चल रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है और खरीदो फरोख्त हो रही है पूरे पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा जा रहा था। तो मेरा ख्याल है हमारे तो अगर कोई होती तो 6 सीटें होती, ये पीपल्स पार्टी को गिला क्योंकि हमारी 5 सीटों के बाद तकरीबन 22 मेरा ख्याल है बनते थे मेंबर्स जो कि यू कुड से एक्स्ट्रा थे, और 18 और मिलाते तो हम शायद एक और सीट निकाल लेते और जोड़ तोड़ करके। हमने अपनी तरफ से एक इस किस्म का एक इनिशिएटिव लिया कि जिसमें कम से कम पंजाब की हद तक इस किस्म के इल्जामात ना लगें जैसे पूरे पाकिस्तान में बाकी जगह लगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट वो कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके कोई वो तो नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताएं जुबैर साहब के देखें बहुत से इश्यूज हैं, आई कैन स्टार्ट सेइंग अच्छा 1 इशू 2 इशू 3, लेकिन जो भी कुछ है, जो भी आपकी पोजीशन वैलिड है या पीपल्स पार्टी की वैलिड है, ये तो आप मानते हैं कि इस वक्त आप लोग खड़े हैं दोनों एक बहुत
बढ़ता हुआ खलीज है उसकी